हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका बेस्ट कॉलेजेस फॉर बी फार्म अंडर CUET 2026 के ऊपर है कि मतलब ऐसे कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे आप बी फार्म कर सकते हैं और वो CUET में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों के बारे में बात करूँगा। कंप्लीट एडमिशन गाइड आपको मिलेगा, एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी आपको चीज़ रहता है, ठीक है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कॉलेज के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में हम बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप जो है हर चीज़ जान सके अच्छे से, ठीक है। तो चलिए पहले जानते हैं कि जो आपका बी फार्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है। तो आपका बी फार्म मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन आपका 4 ईयर 8 सेमेस्टर्स का होता है, ठीक है। प्रोफेशनल फार्मेसी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्स है ये, जो कि आपका PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। और रेगुलेटेड एडमिशन आपका थ्रू CUET देखने को हमें मिलता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन देखने को मिलता है। CUET के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करना करें तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए आपका 12 में, और SC ST PW के लिए 45% भी चल जाएगा। स्ट्रीम का बात किया जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रेफर्ड है, और अगर आपका PCM है फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है आपको एडमिशन दे देते हैं। और बहुत स्ट्रीम जो है आपको मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वेलकम करता है, मतलब कि आपको जाने का मौका देता है। एज लिमिट की बात किया जाए तो जनरली मतलब देखने को मिलता है कि मैक्सिमम 21 ईयर्स का एज आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें अगर तो एग्ज़ाम मोड आपका CBT होता है CUET का। टोटल ड्यूरेशन जो है आपका 3 आवर्स, मतलब कि 3 आवर्स ऐसे कहा गया है, एक्चुअली आपका एक पेपर 1 घंटे का होता है। अगर आप 3 पेपर देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपका 3 घंटा होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा, अलग अलग डे में भी हो सकता है, ठीक है। और उसका बाद क्वेश्चन फॉर्मेट का बात किया जाए तो MCQ आपका देखने को मिलता है। टोटल मार्क्स आपका 3 सब्जेक्ट मिला के 750 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सेक्शंस मतलब 3 सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। आपका अगर आप जनरली CUET का पैटर्न देखेंगे तो आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा फर्स्ट सेक्शन में, फिर आपको लैंग्वेज के बाद डोमेन्स देखने को मिलता है, फिर आपको जनरल टेस्ट देखने को मिलता है। तो ये 3 अलग अलग सेक्शन है। इसके बारे में हमने पहले से ही वीडियो बना के रखा है CUET के पैटर्न के बारे में, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम का बात किया जाए तो आप करेक्ट आंसर देंगे तो आपको +5 मिलेगा, गलत आंसर पे -1 मिलेगा। और आप अगर अटैम्प्ट नहीं करते तो कोई भी मार्क्स क्रेडिट या फिर डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया बी फार्मेसी के लिए। अब हम लोग कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं जहाँ पे आप बी फार्म का जो कोर्स है उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें आपका जो एडमिशन होता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस PCM PCB कोई भी मतलब स्ट्रीम है आपका, उसके साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। 12 का मार्क्स जो है वो रिक्वायर होता है, मतलब 50% किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब जनरली आप साइंस के तो भी अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो 50% आपका 12 में होना चाहिए। फीस का बात किया जाए तो 15,000 से 50,000 के बीच में पर ईयर इसका फीस रहता है, ठीक है। और बी फार्म प्लस डी फार्म जो है वो भी दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो आपको नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए PCM और मेडिकल के लिए PCB दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का दूसरा यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये बी फार्मेसी अवेलेबल है इसमें, ठीक है। लेटरल एंट्री की बात किया जाए तो डी फार्म जो है वो लोग भी होल्डर्स जो है 2 ईयर के लिए मतलब कि सेकेंड ईयर में लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास डिप्लोमा है फार्मेसी में, ठीक है। एडमिशन बेसिस का बात किया जाए तो CUET स्कोर प्लस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है वो मैंडेटरी है अगर वो PCM कोर्स से आया हुआ है 12 में, अगर उसका PCM है। फीस का बात किया जाए तो 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक इसका फीस जो है वो अरेंज कर सकता है। इसके बाद PCM एंड PCB दोनों ही आपको यहाँ पे एलिजिबल देखने को मिलता है, ठीक है। फीस का एक्चुअली मैं बात करूँ तो फीस जो है सब में थोड़ा ज़्यादा ही है। आपका बी फार्म का जो कोर्स है उसमें फीस आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको इतना फीस देखने को मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं जो अलग यूनिवर्सिटीज़ होते हैं प्राइवेट वगैरह उसका फीस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप जो है ट्राई कीजिए सेंट्रल या फिर स्टेट में आपको मिल जाए, ठीक है, तभी आपका इसमें फ़ायदा ज़्यादा रहता है, ओके। और जो फीस है इनके लिए आप जो है एक चीज़ कर सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फीस स्ट्रक्चर का एक सेक्शन होता है, सबका होता है, ठीक है। आप वहाँ पे एग्जैक्ट फीस उस ईयर का पता कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है हमारा नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें आपको बी फार्मेसी कोर्स जो है जनरल एंड स्पेशलाइज स्ट्रीम दोनों में देखने को मिलता है। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट का बात किया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स और बायोलॉजी दोनों चल जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपको रिक्वायर्ड है, इसका एग्जाम देना पड़ेगा। फीस का बात किया जाए तो 1.27 लाख जो है आपका फीस इसका है, ठीक है। और 1.27 लाख फीस होने के बाद भी ये
मतलब अफोर्डेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ठीक है। लेटरल एंट्री की बात किया जाए तो जो भी डी फार्मेसी का होल्डर्स है, ग्रेजुएट्स है, उनको भी मतलब यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें मतलब आप जा सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो असम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सिलचर असम में, ये भी आपको बी फार्मेसी का जो कोर्स है वो अवेलेबल है। इसमें भी पीसीएम पीसीबी दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का बात किया जाए तो एनी लैंग्वेजेस मैंडेटरी सब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज आपको सीयूटी में लेना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, जो भी एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी आप क्लास 12 पास होने चाहिए। और फीस इसका 10,000 से 50,000, मतलब जनरली इसका फीस जो है सबसे मोस्ट अफोर्डेबल आप कह सकते हैं कि 10,000 के आसपास इसका फीस जो है वो रहता है। तो मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन अगर आपको चाहिए बी फार्म करने के लिए तो आपको असम यूनिवर्सिटी की ओर आना पड़ेगा, ठीक है। पीसीएम एंड पीसीबी दोनों स्ट्रीम एलिजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा इंफेसिस है, मतलब कि आपको सीयूटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए इसमें तो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी में है, ठीक है। तो इसमें आपको बी फार्म डी फार्म दोनों देखने को मिलता है। लैंग्वेज का बात किया जाए तो मतलब कि मैंडेटरी एक लैंग्वेज यहाँ पे भी आपको चाहिए। डोमेन का बात किया जाए पीसीबी और पीसीएम दोनों एक्सेप्टेबल है। 12 मार्क्स मिनिमम 50% होना चाहिए जनरल के लिए, 45% SC ST PW के लिए। फीस आपका 1.5 से 2 लाख पर ईयर के आसपास रहता है। लेटरल एंट्री की बात किया जाए तो डी फार्म होल्डर जो है 3 ईयर्स के डायरेक्ट एडमिशन जो है वो सेकेंड ईयर में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इगंटू, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें आपको बी फार्म देखने को मिलता है पीसीएम पीसीबी दोनों के लिए। केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स जो है आपका, या फिर फिजिक्स, ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेड है। कॉस्ट का बात किया जाए तो आपका 95,000 टू 1.2 लाख पर ईयर के आसपास रहता है। जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। और फीस का बात किया जाए जो भी ट्राइबल स्टूडेंट है जिनके पास स्पेशल स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आपको देखने को मिल जाएगा ये, क्योंकि ये एक्चुअली ट्राइबल यूनिवर्सिटी नाम में ही आपको देखने को मिल रहा है। टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का बात किया जाए बी फार्म के लिए, ठीक है, तो टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड है। बी फार्मेसी अवेलेबल है। सब्जेक्ट का बात किया जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों चल जाएगा, ठीक है। दोनों मतलब एलिजिबल है। फीस आपका 3 लाख पर ईयर लगेगा, ठीक है। प्लेसमेंट का बात किया जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट इनको देखने को मिला है, ठीक है। और 12 बोर्ड में आपको किसी भी बोर्ड से, अगर आप रिकग्नाइज बोर्ड से, स्टेट CBSE ICSE कहीं से भी पढ़े हैं, आपका मार्क्स जो है वो एक्सेप्टेड है। उसके बाद आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपका दिल्ली में है। ये आपका न्यू दिल्ली में प्रेस्टिजियस स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बी फार्मेसी जो है UG कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, UG स्टूडेंट्स के लिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट का बात किया जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंडेटरी है, ठीक है। और जनरल टेस्ट का बात किया जाए तो ये भी रिक्वायर्ड है आपको। फीस का बात किया जाए तो 5.7 लाख पर ईयर। और 12 का रिक्वायरमेंट 50% है एग्रीगेट मिनिमम। और आपका लेटरल एंट्री जो है डी फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। एडमिशन आपको CUT और साथ में कभी मतलब मेरिट बेस्ड भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे CUT और मेरिट बेस्ड दोनों टाइप का एडमिशन जो है उसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद जो आपका देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है इंदौर मध्य प्रदेश में, इसमें भी आपको बी फार्मेसी ऑफर किया जाता है। सब्जेक्ट का बात किया जाए PCM PCB दोनों एलिजिबल है। फीस आपका 3.58 लाख पर ईयर। प्लेसमेंट का बात किया जाए तो जो भी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसमें अच्छा रिकॉर्ड है इनका। और रैंकिंग जो है टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट में आपको MP में देखने को मिल जाएगा। 12 मार्क्स आपका 50% मिनिमम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी UP में, ठीक है, बी फार्मेसी अवेलेबल है। 3 लाख पर ईयर इसका फीस है। प्लेसमेंट सैलरी की बात किया जाए तो एवरेज 4.38 LPA का देखने को मिलता है। बोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई भी बोर्ड से आप आएंगे तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। और अफोर्डेबिलिटी का बात किया जाए तो बजट फ्रेंडली कहा जाता है, बट एक्चुअल में फीस जो है आपको देख ही रहे 3 लाख पर ईयर, मतलब कहाँ से बजट फ्रेंडली है मुझे तो नहीं पता है, ठीक है, बट मतलब ठीक है, आपको जैसा लगे। उसके बाद कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस, अगर आपका जो बजट है बी फार्म के लिए कम है तो उसमें आपका 50,000 टू 1.5 लाख के अंदर कोई यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो भी मतलब मैंने आपको बताया, सबसे बजट फ्रेंडली तो आपका असम यूनिवर्सिटी है। 10-15 हज़ार पर ईयर आपका फीस रहता है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट आपका 50 से कम ही रहता है, ठीक है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है उसका भी अच्छा खासा अफोर्डेबल फीस है। और जो इगंटू है उसमें भी आपको मतलब ठीक ठाक है, मतलब बाकी से तो बहुत कम देखने को मिलता है। और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी आपको ठीक ठाक फीस देखने को मिलता है। और हेमवंती नंदना बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो है
वो भी एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस थे जहाँ पे आप जो है जाके बी फार्म का कोर्स जो है कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और कुछ आपको टॉपिक है जिसके ऊपर डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो भी वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।